नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। बच्चों, चूँकि आपका पेपर धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, आज 4 अक्टूबर की डेट है। 15 फरवरी से जो है होने के लिए बात कही जा रही है। तो हम अपनी तैयारी इस कदर शुरू करेंगे, इस तरह शुरू करेंगे कि जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम टॉपिक कवर कर पाएँ और शॉर्ट टेस्ट एक दूसरे का ले पाएँ। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है क्वेश्चंस लगाने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर एक सिस्टमेटिक वे में, एक शेड्यूल्ड वे में अगर हम पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से ही हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अपने विश्वास को कायम रखिए इस तरीके से। तो आज एक इस नए वीडियो में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और हम शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फंडामेंटल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी का फंडामेंटल मूलभूत सिद्धांत है। ये एक्चुअली मूलभूत सिद्धांत से मतलब ये है कि सारा पार्टनरशिप जो है इसी चैप्टर पे गवर्न होता है। देखिए, पार्टनरशिप कैसे आई, क्यों आई, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसमें क्यों आया, ये आपको ज़्यादा जानना जरूरी है। क्योंकि देखिए बच्चों, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो हम जानते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहा गया है। पार्टनरशिप आया क्यों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो पार्टनरशिप के बारे में देखो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो भी होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल एंटिटी होती है, यानी ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल हैंड। ठीक है। इसकी डेफिनेशन में एक लाइन में कही जा सकती है, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल हैंड, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब उसमें एक ही मालिक होगा, मैनेजमेंट अकेले करेगा और सारा बिजनेस को मैनेज करेगा। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल हैंड, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। लेकिन बच्चों, इसमें कुछ कमियां थी, जिन कमियों की वजह से पार्टनरशिप में का उदय हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुई। कमी क्या थी? सबसे बड़ी कमी थी अनलिमिटेड लायबिलिटी की। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि अगर मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपीस लेकर के लोन अपना बिजनेस शुरू किया है, इन केस अगर बिजनेस नहीं चलता है तो जो भी लोन का अमाउंट होगा वो इनकी पर्सनल एसेट्स से देना पड़ेगा। ठीक है ना। जो भी इनकी पर्सनल एसेट्स होगी, अपने घर की एसेट्स, उसको सेल करके फर्म की लायबिलिटी का पे ऑफ करना होगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सोल प्रोप्राइटरशिप का। इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जो भी पार्टनरशिप आया 1932 में, तो इसी की वजह से आया, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी रिड्यूस नहीं हुई, कम नहीं हुई एकदम, लेकिन ये है कंपैरेटिवली टू सोल प्रोप्राइटरशिप जरूर कम हुई। तो दूसरा जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आया वो होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसा कि नाम से ही समझ में आ जा रहा है आपको कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है। तो कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। ठीक है। कंपनीज रूल 2014 में ये बताया गया है
चूंकि इसके जो नंबर्स हैं वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया है, बल्कि ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल में, कंपनीज रूल 2014 में, ठीक है। इसका जो मिसलेनियस रूल आया था वाइड 50 रूल 10 के हिसाब से कंपनीज रूल में 2014 में बताया गया कि कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए। सेक्शन 464 है। देखो बेटा, आपको सेक्शंस भी जानने जरूरी है इस नाते, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पूछी जाती हैं। तो इस नाते ये जरूरी है जानना कि कौन चीज़ें कहाँ से क्यों आई, कैसे आई। तो कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए किसी पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। पार्टनरशिप जब आई तो ये इसका 1 अक्टूबर 1932 में ये इंडिया में इन्फोर्स हुआ। 1 अक्टूबर 1932 में इंडिया में इन्फोर्स हुआ, तब से लेकर के आज तक ये लागू है। तो ये रहा पार्टनरशिप। यहाँ पे अब क्या हुआ कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मिस्टर एक्स थे, यहाँ मिस्टर एक्स एंड वाई हो गए। लायबिलिटी कुछ कम हुई, लेकिन फिर भी अनलिमिटेड यहाँ भी रह गई। कुछ जरूर कम हुई, क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, जो भी मैनेजमेंट का प्रेशर था, जो भी कंट्रोलिंग का प्रेशर था, वो बंट गया 2 लोगों में। तो कुछ कम हुआ, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ भी खत्म नहीं हुआ। तीसरा जो आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है कंपनी, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड मानी गई है, ठीक है ना, एकदम। अब इसकी कमी को दूर करने के लिए कंपनी की आवश्यकता महसूस की गई और कंपनी आ गया, ठीक है। हमें यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है कि पार्टनरशिप क्या है, क्या उसका फंडामेंटल है, कैसे गवर्न होता है, कैसे चलता है। तो अब हम देखते हैं पार्टनरशिप का। जैसा मैंने आपसे बताया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में 1 अक्टूबर 1932 में ये शुरू हुआ था, ठीक है, अप्लीकेबल हुआ इंडिया में। तो ये एक एक्ट बना, इसमें सेक्शन 4 जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनी, इसमें सेक्शन 4 में ये डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स। कैसा रिलेशन है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, ठीक है। सपोज करिए XYZ 3 पार्टनर है, XYZ 3 पार्टनर है। एक बार X प्रिंसिपल होगा, ये दोनों इसके एजेंट होंगे। एक बार Y प्रिंसिपल होगा और X और Z इसके प्रिंसिपल होंगे। और एक बार Z प्रिंसिपल होगा, X और Y इसके एजेंट होंगे। बात समझ में आई? X, Y और Z 3 पार्टनर हैं, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप है, ठीक है। रूल कभी कभी ऐसा भी होता है कि रूल कुछ भी कह रहे हो, लेकिन अगर आपस में बैठ करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ सहमति हो जाती है तो उस पर काम करने लगते हैं लोग। तो कम से कम क्या होता है यहाँ पे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस होता है, पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 में दिया गया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स, बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स। मोर पार्टनर्स मीन्स कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एक एग्रीड रेशियो में तैयार होते हैं, ठीक है ना। कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 लोग। 2 or more person who agree to share the profit of a business carried on by all, जो सारे मिल करके चलाते हैं या उनमें से कोई एक आदमी उन सब की ओर से चलाएगा। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि अगर एक बार X पार्टनर होंगे तो Y और Z इनके एजेंट होंगे, मतलब ये इनके लिए काम करेंगे, पूरे बिजनेस के लिए काम करेंगे, ये रिपोर्ट करेंगे X को। एक बार Y प्रिंसिपल होंगे और X और Z इनको रिपोर्ट करेंगे। समझ गई बात को? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पार्टनर्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस।
कैरीड ऑन बाई ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये सेक्शन 4 में डेफिनेशन दी गई है। अब डेफिनेशन के बाद देखिए, अभी मैंने बताया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस होता है, यानी कि आपस में कुछ एग्रीमेंट होता है। एग्रीड रेशियो में एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट बेसिकली दो तरीके का है। पहला होता है ओरल एग्रीमेंट और दूसरा है रिटन एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब होता है जुबानी समझौते के आधार पर काम करना। जुबानी समझौते का कोई आदमी, आज आदमी कह रहा है अपनी बात को, कल हो सकता है भूल जाए, तो आपस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो फ्यूचर के लिए जो है उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा कि अपनी बात को कोर्ट में प्रेजेंट कर पाए। ठीक है ना? क्योंकि कोर्ट में हमें एविडेंस चाहिए होता है, हमें प्रूफ चाहिए होता है, एक साक्ष्य चाहिए होता है। तो ओरल एग्रीमेंट का कोई विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी 1932 एक्ट के सेक्शन 12 से सेक्शन 17 तक के रूल्स ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाते हैं इन केस ऑफ ओरल पार्टनरशिप। क्या है सेक्शन 12 से सेक्शन 17 में? सबसे पहला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। दूसरा, नो सैलरी। कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट्स उनको नहीं दिए जाएंगे, चाहे वो सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हो। इसके बाद है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। इसके बाद क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वली का होगा। दो लोग होते हैं, इक्वल का रेशियो है, मान लिया 100 रुपीज का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाई 250 ईच। ठीक है? 4 लोग हैं 25 ईच, 5 लोग हैं 20 ईच, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर ओरल पार्टनरशिप है तो। एज पर द कंपनीज एक्ट 32 के हिसाब से ये चीजें बताई गई हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, PSR विल बी इक्वल। एक चीज और है कि अगर कभी कोई पार्टनर पूरे फर्म को अगर लोन दे देता है, क्योंकि लोन लेते हैं लोग और इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपस में ही अगर कोई पार्टनर इस लायक है कि वो फर्म को लोन दे सके, तो उस लोन पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। तो लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ये बेटा ये 5 ऐसे रूल्स हैं जो सेक्शन 12 से सेक्शन 17 में दिए गए हैं एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है? तो ओरल पार्टनरशिप हो गया। दूसरा जो होता है रिटेन पार्टनरशिप। रिटेन पार्टनरशिप को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड या इसी का एक दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। और ठीक है, रिटेन पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो दो तरीके से होगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं व्हेन पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगा तो ये रूल्स लागू होंगे, यानी ओरल पार्टनरशिप हुआ। अगर पार्टनरशिप रिटेन है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से काम किया जाएगा। अब पार्टनरशिप डीड है क्या? पार्टनरशिप डीड एक ऐसी डीड है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि आपस में पार्टनर्स कुछ कंडीशंस, कुछ
शर्तें रखते हैं, उन शर्तों के आधार पे सब लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। क्या शर्तें हो सकती हैं? सबसे पहले उसमें लिखा था कि फर्म का क्या नाम है, उनका उसका क्या एड्रेस है, पार्टनर्स के क्या नाम है, क्या उनका एड्रेस है, उसके बाद कौन कितना कैपिटल लगा रहा है ये हमको लिखना ज़रूरी है, उस कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये लिखना ज़रूरी है। कोई पार्टनर अगर ड्राइंग करता है, निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से, तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, नया कोई पार्टनर आता है पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या प्रोविजंस कंसीडर होंगे। कोई पार्टनर अगर जाता है तो क्या प्रोविजंस कंसीडर होंगे। किसी पार्टनर की इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तो क्या प्रोविजन कंसीडर होंगे। उसका जो भी नॉमिनी होगा उसका नाम लिखा जाना चाहिए, ठीक है। कौन सा बैंक होगा ये भी हमें लिखा जाना चाहिए, किस बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे सारे लोग। तो कहने का मतलब है एक एक चीज़ यहाँ पे एक डीड बनती है, पूरे एक बुकलेट बनती है जो कि उसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं, सारी बातें लिखी होती हैं, उसी के आधार पे पार्टनरशिप का बिजनेस गवर्न होता है, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली बेटा एक ही हैं, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हुआ। मैंने कहा पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोगों का एक रिलेशन है, who agree to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। सारे मिल करके चलाएंगे या उनमें से कोई एक आदमी उन सबकी ओर से चलाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो एग्रीमेंट होंगे। अब हम देखते हैं याद रखिएगा सेक्शन 4 है, ठीक है ना। सेक्शन याद रखना बेटा इस नाते जरूरी है कि आगे फ्यूचर में आपको जब एग्जाम दोगे सीए का या किसी भी चीज़ का, ICWA का, CS का, तो उसमें पूछी जाती हैं चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 4 है। अब जहाँ तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात है, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले बनाया जाने वाला एक अकाउंट है, ठीक है ना। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये बिल्कुल आपके प्रॉफिट एंड लॉस की तरीके से बनाया जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इधर हो जाएगा इनकम एंड गेन्स। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, और ये अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है और बाकी की जो चीज़ें हैं हम ये नेक्स्ट टॉपिक में कवर करते हैं। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए, मैं उसका कोशिश करूँगा जवाब देने का, ठीक है। और प्लीज़ मेरे उत्साह को ऐसे बढ़ाते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।